अपने बच्चों को बावकार और सलीकामंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ इनकी पढ़ाई पर ही तवज्जो ना दें, बल्कि साथ ही साथ इन्हें अपनी छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों का आदी भी बनाएँ। बच्चों को खुद से काम करने की आदत डालना ना सिर्फ इनमें खुद एतमादी पैदा करता है, बल्कि इन्हें आने वाली ज़िंदगी के लिए भी तैयार करता है। घर के मामूलात हो या स्कूल की ज़िम्मेदारी हो, जब बच्चे अपना काम खुद करना सीखते हैं ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और एक नई सुबह का आगाज़ एक नए एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। और आज मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ-साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ हम घर के कामों में कैसे सलीका-मत बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा-सा कमेंट भी करें। बच्चों को तो मैंने पहले ही ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था और अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफ़ास्ट करना था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे पराठे के साथ ना रात वाला सालन ही दे दो। तो मैंने कहा चलें, उनके लिए मैं पराठा बना रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए भी पराठा ही बना लेती हूँ। वैसे मैं पराठा बहुत ही कम खाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलें मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ कुछ। फिर मैंने सालन गर्म किया और साथ में फिर मैंने ऑमलेट भी बना लिया। मैंने कहा चलें दोनों चीज़ें साथ ही इंजॉय कर लेते हैं। और इतना मज़े का लग रहा था ना आज, क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये पराठा। और मैं ना ज़्यादा ये चौरस पराठे बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चौरस पराठे ना ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो बहुत अच्छे बने थे। वैसे ना पराठा खाकर आज तो मज़ा ही आ गया। वैसे मैं ना डेली जो है ब्रेड का ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और बच्चे भी ज़्यादा ब्रेड ही पसंद करते हैं। तो पराठा जो है ना हमारे घर ब्रेकफ़ास्ट में बहुत कम खाया जाता है। तो इसलिए आज खाकर मज़ा आया क्योंकि वेदर जो है ना वो चेंज हो गया हो ना थोड़ा-सा। वेदर ठंडा है तो ऐसे मौसम में पराठा फिर भी खाया जाता है। तो ब काफ़ी दिनों से ना मेरा साग खाने का भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अभी साग मैंने ना बनाया नहीं है इस सीज़न में। तो अभी क्योंकि सोसाइटी में मैंने सुनी नहीं आवाज़, जब सुनूँगी ना तो मैं फ़ौरन से ले लूँगी और बहुत दिल करता है पराठा और साग खाने को। तो बताएँ मेरी कौन-कौन सी बहनें जो हैं वो साग बहुत पसंद करती हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ऑमलेट रेडी हो रहा है, तो ऑमलेट में बस सिंपल मैंने अनियन और साथ में कोरिएंडर डाला था और नमक, काली मिर्च, बस मैं यही चीज़ें डालती हूँ और बड़ा अच्छा ऑमलेट बन जाता है। इसको अच्छी तरह से मैंने कुक भी कर लिया था और चाय भी मैंने रखी हुई थी। और चाय ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो चाय तो लाज़मी है भई, चाय के बगैर तो भई दिन गुज़ारना बहुत मुश्किल है। कौन-कौन सी बहनें हैं जो चाय लवर हैं, जो बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं। मैं चाय पीती तो हूँ लेकिन सिर्फ़ दिन के 2 टाइम पीती हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं पीती। तो 2 टाइम, और वो भी बहुत भर-भर के कप नहीं, बस नॉर्मल सी पीती हूँ। बस ये है कि ज़रा चस्का पूरा हो जाए। तो यहाँ पर घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और घर की क्लीनिंग में मैंने बच्चों को भी अपने साथ जो है ना वो शामिल कर लिया था। तो क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड में बच्चे थोड़ी-सी हेल्प करवा देते हैं। और आज हमारे घर की हफ्तावार जो क्लीनिंग है ना, वीकली क्लीनिंग, वो हो रही थी। घर की वीकली क्लीनिंग में बच्चों को ना शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों में सफाई करने की आदत पड़ती है और वो समझते हैं कि घर सिर्फ वालिदैन का ही नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान का है, यानी कि पूरी फैमिली का है। और सिर्फ घर को साफ़ रखना एक माँ का काम ही नहीं है, बच्चों का काम भी है। एक पूरी फैमिली का काम है कि वो मुश्तरका घर की ज़िम्मेदारी को सँभालें। छोटे-छोटे काम बच्चों को दें, जैसे अपनी चीज़ें तरतीब से रखना, अपने रूम को साफ़ रखना, अपने टॉयज़ को साफ़ रखना, अपने फ़र्श को साफ़ रखना। इस तरह के छोटे-छोटे कामों में ना उनकी हेल्प लें। तो यहाँ मेरे बच्चे जो थे ना ये अपने रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं। ये इनके स्कूल के शूज़ पड़े हुए हैं और ये रूम्स की विंडो हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना आजकल क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना घर बन रहे हैं और डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वज़ह से ना काफ़ी डस्ट विंडो में पड़ी हुई थी। तो एक टिप बताती हूँ, इस ये पेंट ब्रश के साथ बहुत अच्छी जो है ना विंडो की क्लीनिंग होती है। तो ये देखें आप किस तरह से बच्चों ने ना ये विंडो को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और डस्ट कितनी निकली है। और यहाँ देखें जी, अलमारियों के नीचे से भी मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ कि भई अच्छी तरह से, क्योंकि पूरे वीक में ना बच्चे स्टडी में बहुत ज़्यादा बिज़ी बिज़ी होते हैं।
तो वो इतना केयर नहीं करते। तो फिर जब वीकेंड आता है ना, तो फिर बच्चों को मैं कहती हूँ कि भाई अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन करो, उसका कोना कोना जो है ना अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दो। तो यहाँ देखें बच्चे ये अपने रूम की विंडो को अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं और डस्ट देखे कितनी निकल रही है। और यहाँ साथ ही साथ आज मैंने ना टॉवल भी वॉश किए थे, और वीक में एक दफ़ा तो मैं टॉवल ज़रूर वॉश करती हूँ। और ये जो इतने सारे टॉवल नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मैंने सब के लिए अलग अलग टॉवल रखे हुए हैं। तो यहाँ भी मेरी हेल्प कर रही है मेरी बेटी। और क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चल आप ना इसको फैला दो ताकि ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ वो हेल्प करने आ गई। और सबके अलग अलग टॉवल हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में बच्चों के लिए कॉम्स, टॉवल्स और जैसे इस तरह की चीज़ें ना वो अलग रखी हुई हैं, ताकि जर्म्स वगैरह ना लगें एक दूसरे के, और क्लीनिंग रहे। और यहाँ मैंने ना साथ ही साथ ब्लैंकेट भी डाला हुआ था धूप में, ताकि इसको धूप लगे और जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आज कुछ मौसम अच्छा था, धूप काफ़ी निकली हुई थी, लेकिन इस टाइम ना मैंने इसको धूप लग चुकी थी, और मैं बच्चों से कह रही थी कि चलो हम इसको भी ना उतार लेते हैं, अब हवा चलना शुरू हो गई है। और यहाँ पर ना आप देख रहे हैं कि क्रो ना हमारी छत पे बैठा था। और क्योंकि बच्चे जो है ना वो फूड वगैरह डाल के आए थे, तो वो क्रो जो थे ना वो लेने के लिए आ रहे थे, तो बच्चे डर रहे थे उनसे। तो मैं कह रही थी इसमें डरने वाली क्या बात है। फिर वो जी काइट उनको नज़र आ गई, तो वो पकड़ के ले आई। और यहाँ बच्चे जो थे ना मेरे साथ, मैं ना उनको स्टडी करवाती हूँ ना, तो वो मुझे दिखा रहे थे अपने 9th का सिलेबस, क्योंकि आपको पता है कि 9th का सिलेबस जो है ना वो शॉर्ट हो चुका है। तो इसलिए बेटी दिखा रही थी कि मम्मा ये देखें हमारा स्मार्ट सिलेबस जो है ना वो आ चुका है। तो अच्छा, अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये वाकई ये सही है या अभी, क्योंकि सुनने में आया कि 2-3 दफ़ा जो है ना स्मार्ट सिलेबस आ गया है, तो बच्चों को अभी सही तरह से कंफर्म नहीं हो रहा कि हमने कौन सा याद करना है। तो यहाँ पे जी टी टाइम चल रहा है, साथ साथ मैंने चाय भी बनवाई हुई थी, और ये समोसे आ गए थे गर्मा गर्म। तो बच्चे समोसे भी साथ में एंजॉय कर रहे थे। भाई वीकेंड है ना, तो बच्चों को इस तरह की चटपटी सी चीज़ें भी चाहिए होती खाने के लिए। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने भी समोसे खाने हैं, तो मैंने कहा चलें जी मंगवा लेते हैं समोसे भी। और वाकई में समोसे इतने मज़ेदार गर्मा गर्म थे। और यहाँ पर ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है जब से मैं शादी से आई हूँ ना। तो उस दिन ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगता मुझे ठंड लग गई है। तो मैंने कहा चले क्यों ना आज गर्मा गर्म सेवइयाँ मैं बना कर खाती हूँ, उससे भी कहते हैं भाई गला जो है ना बड़ी जल्दी ठीक होता है। तो आज मैंने दूध वाली सेवइयाँ बना ली थी, तो यहाँ बस मैं वही जो थी ना बना रही थी। मैंने कहा चलें ये बनाकर गर्मा गर्म खाते हैं ज़रा। जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हिस्सा लेते हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन आता है, और यही खूबियाँ आगे चलकर इन्हें एक बेहतरीन इंसान, सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती हैं। अपने बच्चों की रहनुमाई करें, इनकी हौसला अफजाई करें, और इन्हें सलीकामंद बनाने के सफ़र पे अपना किरदार अदा करें। याद रखें बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, इसलिए घर के माहौल को पॉजिटिव रखें, और अच्छी आदत आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना सकती हैं। और हाँ, मेरे बच्चे सिर्फ वीकली बेस पे नहीं बल्कि डेली बेस पे भी अपने काम खुद करते हैं। जैसे कि स्कूल का यूनिफॉर्म प्रेस करना, अपनी स्कूल बोतल को फिल करना, अपने लंच बॉक्स को रेडी करना, और अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करना, अपने बैग की क्लीनिंग करना, हर काम वो अपना खुद करते हैं। और ये ज़िम्मेदारी मैं कहती हूँ इतनी सी भी आप डाल देंगे ना, तो बच्चे जो है ना अपना काम खुद करना सीख जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 से सवैयाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं। और यहीं पे अपने ब्लॉग का मैं एंड भी करूँगी। और जाने से पहले आज की अच्छी बात, मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।